सर बताइए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ सर, ये सब खत्म कीजिए। हम लोग क्या आए थे सर, मैं वहाँ पे मैं बेहोश हो गई थी सर। इतना करोड़ों में आप देख रहे होंगे, जेपीएससी में करोड़ों में डील हो रहा है। बन जाएंगे, क्या होगा झारखंड का? यदि अपील नहीं मानेंगे तो अब लग रहा है कि सविनय से यदि नहीं मानेंगे तो अविनय अवज्ञा होगा। आपको हमने वहाँ सत्ता दिया है, क्या अधिकार? हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग का फेयर चाहिए, उसको फर्स्ट नंबर में रद्द कीजिए। दूसरा चीज है कि आप जो है जैसे सीजीएल को भी रद्द कीजिए। हर से किसी प्रकार से हम लोग को पैसा मिलता है, उस पैसा को हम लोग सही उपयोग करके। माननीय हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को सुने, हमारी तकलीफ को। आपसे बेहतर कंपनी रेप्यूटेड है ही नहीं, तो आप इस कंपनी को ऐसी कोई जिम्मेदारी ना सौंपे, और जो जिम्मेदारियां सौंप चुके हैं। बिल्कुल आक्रोश है, आक्रोश भी है, विनती भी है, बट हम लोग आक्रोश मर्यादा को पार नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस शांतिपूर्वक से हम लोग आंदोलन किए जा रहे हैं। तो हम लोग की यही मांग है सरकार से कि सरकार, हेमंत सोरेन सर जी, आप प्लीज हम लोग का मांग पूरी कीजिए। अगर ऐसे करते रहिएगा तो कब तक चलेगा बताइए? हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग का भी जिंदगी बनाना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम लोग का भी उम्र निकल जाएगा। बताइए, हम लोग घर पे बैठ के नहीं रह सकते हैं ना। हम लड़कियां हैं, हम लोग कब तक वेट करेंगे सर? कब तक? मतलब 10 साल से पेपर लीक, पेपर बेचना, क्वेश्चन रटवाया जाना, सीट बेचना, क्या चल रहा है सर? बताइए, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ सर, ये सब खत्म कीजिए। हम लोग का साफ सुथरा एग्जाम लीजिए, जैसे जेपीएससी, जैसे सीजीएल, उत्पाद सिपाही, फील्ड वर्कर। मैं अभी जस्ट उत्पाद सिपाही का एग्जाम दी हूँ, फील्ड वर्कर का एग्जाम दी हूँ। फिर उत्पाद सिपाही का सर मैंने 2024 में जो रनिंग की थी, मेरा ग्रेड ए सेंटर दिया था, जो कि आप लोग देखे हुए थे, अप डाउन था सर। मैं जब रनिंग करके आई थी सर, मैं वहाँ पे मैं बेहोश हो गई थी सर। इतना बेहोश हो गई थी मैं, इतना हम लोग कष्ट करते हुए भी हम लोग के 12 बजे तक दौड़वाया गया था। उत्पाद सिपाही का रनिंग 12 बजे धूप में दौड़वाया गया था सर। तो हम लोग धूप में दौड़ते हुए, इतना मेहनत करते हुए सर, हम लोग इतना कष्ट कर रहे हैं सर। ऐसा मत कीजिए, पेपर मत बेचिए, पेपर लीक मत करवाइए, ये सब खत्म कीजिए सर, खत्म कीजिए। हम लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, विनती करती हूँ सर, हम लोग के मांगे पूरे कर दीजिए। सीबीआई जांच, ईडी जांच लगवाइए, और हम लोग का जितना भी एग्जाम झारखंड में करवाया गया है सबको रद्द किया जाए, जितना भी धांधली हुआ है। मैं पूजा कुमारी, झारखंड पलामू की रहने वाली हूँ। गुरु जी को आप देख रहे हैं, गुरु, मैं समझ सकता हूँ कि आप पत्रकार बंधु हैं, गुरु जी क्या इतिहास जानते ही होंगे। गुरु जी झारखंड को बाहरियों से बचाने का काम किया। गुरु जी यहाँ के जो महाधनी लोग हैं, जो महाजन है, उससे झारखंड को बचाने का काम किया। गरीब गरुआ के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए मिल करके लड़ने का काम किया, झारखंड को सजाने का काम किया। लेकिन आज माननीय हेमंत सोरेन जी उन्हीं का लड़का, लेकिन उनका गुण तो इनमें कुछ नहीं दिख रहा है। ये करोड़ों में आप देख रहे होंगे, जेपीएससी में करोड़ों में डील हो रहा है, और करोड़ों में डील यूपी वाले आकर के कर रहे हैं, हरियाणा के कर रहे हैं। कल ही परसों प्रभात खबर में मैंने पढ़ा था, रवि कुमार जो मास्टरमाइंड है सॉल्वर गैंग का, हरियाणा का है, जेपीएससी से पास हो गया 2023 में और ट्रेनिंग कर रहा है। बताइए, ऐसे ऐसे लोग जो मास्टरमाइंड है पेपर लीक का, पैसा दे करके झारखंड में कोई ब्लॉक में जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, क्या होगा झारखंड का? अरे भैया, पत्थर बेच लीजिए, कोयला बेच लीजिए, बालू बेच लीजिए, लेकिन पेपर मत बेचिए। आप एग्जाम बेच दीजिएगा ना, तो मैं समझता हूँ कि झारखंड का डूबना तय है, झारखंड अंधकार में चला जाएगा, यहाँ का भविष्य बिक जा रहा है। इसलिए ये काम मत करिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से बहुत दिनों से अपील कर रहा हूँ, ये छात्रों के रूप में हम लोग अपील ही कर रहे हैं, और यदि अपील नहीं मानेंगे तो अब लग रहा है कि सविनय से यदि नहीं मानेंगे तो अविनय अवज्ञा होगा, और जब अवज्ञा होगा तो पूरा देश जेनजी को जान रहा है। कुछ दिन पहले ही जेनजी ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार के को भी झुकाने का काम किया है, ये जेनजी के आगे आपका अहंकार चलेगा नहीं, अहंकार आपको ले डूबेगा।
रावण का अहंकार उसको जब उतना बचा नहीं सकता, जो उतना बड़ा साम्राज्यवादी, तो आप क्या है जी? आपको हमने वहाँ सत्ता दिया है, क्या अधिकार आप ही के बाल बच्चे हैं? आप ही को घूमने का है, इधर उधर ऐश करने का है? क्या किसान के बच्चे पढ़े और मर जाए? एक समय में नारा था कि लड़ो और पढ़ो, और आज मुझे लग रहा है कि हेमंत सोरेन के शासनकाल में नारा है पढ़ो और मर जाओ। संजीव कुमार, मैं अबरक नगरी से। और लगातार एक से एक जो है आप अपनी बातों को रख रहे हैं, ये आज किस तरह से अपनी बात? हम लोग के जो स्टार्टिंग से बात रखने का जो प्रयास कर रहे थे वही बात हम लोग अभी भी रख रहे हैं। हम लोग के ज़्यादा सरकार से मांग नहीं है, बस मांग है ऑथेंटिक। आप जो है से जेपीएससी को एग्जाम लेते हैं, उसका रेगुलर और बैकलॉग दोनों को जो है से परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। क्योंकि आप सामने देखिए, ओमार इसका लीक हो गया, एल खानते को इस्तीफा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग को फेयर चाहिए, उसको फर्स्ट नंबर में रद्द कीजिए। दूसरा चीज है कि आप जो है जैसे सीजीएल को भी रद्द कीजिए। उसका पीछे कारण है कि आप जो है सीआईडी जो आपका जांच करवाए थे, हाई कोर्ट उसमें क्लीन चिट दिया था कि नहीं इसमें लीक नहीं हुआ। तो आप बताइए, जब लीक नहीं हुआ तो अभय तिवारी जैसा राक्षस कहां से पैदा ले लिए, जो रैंक 2 बीएसओ पोस्ट पर पकड़ाए हैं? ये कहीं ना कहीं सेटिंग से हुए हैं, और अपने तो करबे किए हैं, साथ साथ पत्नी के करवाए, अपना भाई के करवाए, भाई के पत्नी के करवाए, और न जाने कितने भी अभ्यर्थी को पैसा लेके ये झारखंड सरकार का लीगल एजेंट है अभय तिवारी। ये न जाने कितने मासूमों का सीट खा गए हैं। हम लोग जैसे मासूम जो परीक्षा तक दिन रात तैयारी कर रहे हैं, 2-2 रुपया जमा करके, हम लोग ट्यूशन पढ़ाकर, घर से किसी प्रकार से हम लोग को पैसा मिलता है, उस पैसा को हम लोग सही उपयोग करके हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हम लोग सर देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, और मिडिल क्लास फैमिली का जो है सरकारी नौकरी एक रीढ़ की हड्डी के समान होता है। हम लोग अपने आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ही इसमें आए हैं सर। अगर हम लोग पास 20 लाख और 25 लाख रुपया रहता तो हम लोग कुछ और अच्छा बिजनेस करके आगे अपना जीवन यापन कर लेते, लेकिन हम लोग पास उतना पैसा नहीं है। हम लोग पास एक ही विकल्प है कि हम लोग तैयारी करके और एग्जाम में फाइट करके नौकरी ले। बस सरकार से यही मांग है कि आप फेयर तरीका से एग्जाम करवाइए और हम लोग को नियुक्ति प्रक्रिया में नियुक्ति दीजिए। मेरा नाम पवन गोस्वामी है, हम डाल्टनगंज पलामू से आए हुए हैं सर प्रोटेस्ट में। जी, क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं झारखंड में हमारा दुर्दशा क्या है। झारखंड में जो भी पेपर होते हैं, जो भी एग्जाम होता है, किसी न किसी माध्यम से उसमें घपला हो ही जाता है, किसी न किसी माध्यम से धांधली हो ही जाती है। तो हम माननीय हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों को सुने, हमारी तकलीफ को आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। आप हमारे मुखिया हैं, आप हमारे पिता समान बड़े भाई हैं आप हमारे, तो हमारी तकलीफ को आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। तो हमारी सबसे पहली रिक्वेस्ट ये है कि जो झारखंड में जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है TDPL कंपनी द्वारा, जो कि JSSC द्वारा ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है, तो जब ये कंपनी रेप्यूटेड है ही नहीं, तो आप इस कंपनी को ऐसी कोई जिम्मेदारी ना सौंपे, और जो जिम्मेदारियां सौंप चुके हैं, जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, उन सारे एग्जाम को कैंसिल करें और अच्छे से जो नियमावली पहले से बन चुकी है उसी नियमावली के तहत एग्जाम कंडक्ट करवाइए। और जो भी कट ऑफ है उसको कट ऑफ को जारी कीजिए, कट ऑफ जारी कीजिए हर एग्जाम में, क्योंकि हमारी जो दुर्दशा है आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। हम झारखंड के रीढ़ हैं, झारखंड के युवा हैं हम। झारखंड खड़ा तभी होगा जब हम खड़े हो पाएंगे, जब हमारे अंदर मजबूती होगी तो झारखंड मजबूत बनेगा। झारखंड में मिनरल्स बहुत है, झारखंड अमीर बहुत है, लेकिन झारखंड की सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि झारखंड के लोग निहायत ही गरीब हैं। गरीबी के पायदान में झारखंड सबसे ऊपर है, पेपर लीक के मामले में झारखंड सबसे ऊपर है, और झारखंड बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर है। तो झारखंड हमारा जो सोना जैसा झारखंड, तो उसको वाकई सोना बनाने के लिए आपकी जरूरत है हमें। और मैं मानती हूँ कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन युवा रो रहे हैं, युवा तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, और बिलख के आपसे न्याय की मांग कर रहे हैं और युवाओं के भविष्य की कामना कर रहे हैं। तो आप इसमें अपने महत्वपूर्ण योगदान को देते हुए हमारे इस प्रोटेस्ट को खत्म करने का प्रयास करें, ताकि हम सड़कों पे ना उतरे, हम पढ़ाई करें, और जो हमारा ये झारखंड है उसको देश में नंबर 1 स्थान पे लाने पे आप हमारी मदद कर सके, और हम इसको आगे और आगे की ओर ले जाएं। नाम बता दीजिए। उम्मे हानी बोकारो से।